हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे डांस का टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, साथ में व्हाट्सएप का डांस ग्रुप जिसके अंदर डांस का 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन। आपको बता दें कि शाम आज 5 बजे बिहार स्पेशल और जीके जीएस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप उससे पहले इस बैच को लेकर आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो ऑलरेडी हमने डांस का 4 टेस्ट सीरीज और बिहार स्पेशल जीके जीएस का थर्ड थर्ड टेस्ट सीरीज आज स्टार्ट होने जा रहा है। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना होगा, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस जीके जीएस आपको 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स मिल जाता है। लेने के लिए आपको मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज जो हमारा टॉपिक है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डांस एंड एक्टिंग। ये टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो क्लास जो आपका यूनिट 11 है उसमें टॉपिक मेंशन किया गया है, वहीं से मैंने टॉपिक को उठाया हुआ है और इससे टॉप 30 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नृत्य और अभिनय के आपसी संबंध के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है, नृत्य और अभिनय एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन बी, डांस और अभिनय एक दूसरे के पूरक होते हैं। या ऑप्शन सी, डांस में अभिनय का कोई आवश्यकता नहीं होता। या ऑप्शन डी, अभिनय नृत्य में केवल स्वादों तक सीमित होता है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कि जो आपका डांस होता है और जो अभिनय होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हो कि डांस और अभिनय दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। डांस केवल शारीरिक अभिव्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसमें अभिनय के तत्व भी होते हैं जो कि आपके इमोशन, आपके एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है। आपको बता दें कि इसको डिटेल मैंने एनालिसिस जो व्याख्या लिया हुआ है वो नाट्यशास्त्र संस्कृत टेक्स्ट ऑन ड्रामेटिक आर्ट से लिया गया है। जिससे आपको जो आंसर मिल रहा है उससे आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप इस टेक्स्ट पे जाकर और डिटेल में पढ़ सकते हो। इसलिए मैंने सोर्सेज भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जिससे आपको और क्लियरफाई हो सके आंसर को लेकर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डांस में अभिनय की भूमिका क्या होती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि डांस में अभिनय की भूमिका क्या होती है। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति। डांस में अभिनय का मुख्य उद्देश्य भावनाओं को, विचारों और कल्पना की अभिव्यक्ति करना है, जिसे दर्शक के मन में एक गहरी छाप छोड़ी जा सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डांस और अभिनय के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? पहला ऑप्शन है, डांस केवल शारीरिक होता है जबकि अभिनय आपका मानसिक है। सेकंड ऑप्शन है, डांस और अभिनय में कोई अंतर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, अभिनय में स्वाद का प्रयोग होता है जबकि डांस में नहीं होता। ऑप्शन डी, डांस में कथानक नहीं होता जबकि अभिनय में होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कि डांस में शारीरिक अभिव्यक्ति और अभिनय में मानसिक और भावनात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं जो एक दूसरे को सप्लीमेंट बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सवाल ऑलरेडी आपके पीपीएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, डांस के प्रदर्शन में अभिनय का महत्व क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। आज का जो भी क्वेश्चन मैंने शामिल किया प्रैक्टिस सेट में, इसमें सिर्फ लैंग्वेज लेंदी है। ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में मैक्सिमम देखने को मिलेंगे।
तो लैंग्वेज देखकर आपको डरना नहीं है, अगर सारे ऑप्शन क्वेश्चन को आसानी से आराम से पढ़ते हो, तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। यह कथनाक की गहरी समझ प्रदान करता है। डांस के प्रदर्शन में अभिनय की मदद से कथनाक भावनाओं और पात्रों की गहरी समझ बनती है, जिससे दर्शक इसे अधिक सृजनात्मक रूप से महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डांस में अभिनय के साथ जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्या है? पहला ऑप्शन है मुद्राएं, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है श्वांत, ऑप्शन नंबर डी है ताल। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुद्रा जो आपका गेस्चर होता है डांस में और विनय का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है, जो कि आपके इमोशन, आपके एक्सप्रेशन को व्यक्त करने का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, डांस और अभिनय की मेल को किस गहरे संदर्भ में देखा जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डांस और अभिनय को एक साथ मिलाकर समग्र कला रूप बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में अधिक व्याख्या आप पढ़ सकते हो कि डांस और अभिनय का मेल एक समग्र कला के रूप में विकसित हुआ, जिसे डांस के माध्यम से और अधिक इफेक्टिव इसे बनाया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि अभिनय के समय डांस का उपयोग के कारण क्या होते हैं? इन ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप का जो डांस का पेड ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन अगर आप करते हो, जो इसका राइट प्राइस है 500, जिसके अंदर आपको कंप्लीट 150 मार्क्स के साथ साथ जब तक आपके एग्जाम ओवर नहीं होते हैं, तब तक आपको टेस्ट सीरीज प्लस नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जहाँ पे क्लासेस ओवर होने के बाद ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं और आप एक बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कर पाओगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अधिक भावनात्मक और प्रभावी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, डांस और अभिनय का उद्देश्य क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर ध्यान से ऑप्शन को देखोगे तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे। सबसे पहले आप नेगेटिव वर्ड कट कर दो। जहाँ भी क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया हो कि डांस और अभिनय का उद्देश्य क्या है, तो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। तो जहाँ भी केवल वर्ड दिखे, सबसे पहले उसे आप कट कर दो, क्योंकि केवल वर्ड और सिर्फ वर्ड कभी भी आपका राइट आंसर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, डांस में अभिनय के उदाहरण के रूप में कौन सी प्रमुख शैली प्रस्तुत की जा सकती है? पहला ऑप्शन है केवल शास्त्रीय डांस, कथक और भरतनाट्यम, सर्कस, या ऑप्शन डी है केवल फ्री स्टाइल डांस। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि कथक हो या भरतनाट्यम डांस, शास्त्रीय शैलियाँ मानी जाती हैं जहाँ की अभिनय और डांस का मिश्रण काफ़ी ज़्यादा गहरी और भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 10, डांस में अभिनय को कैसे बेहतर किया जा सकता है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, जहाँ भी केवल वर्ड दिखे उसे आप कट कर दो। याद रखिएगा, डांस में अभिनय को बेहतर बनाने के लिए आपका जो गेस्चर होता है, आपका हाव-भाव और चेहरे की अभिव्यक्तियों की से आप उसे और बेहतर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी। डांस और अभिनय में कौन-सी समानता पाई जाती है? इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा।
ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑलरेडी आपके केबीएस में सवाल पूछा जा चुका है। तो बताइए डांस और अभिनय में कौन-सी समानता पाई जाती है? याद रखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन डांस एंड एक्टिंग मतलब दोनों में क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंट होता है डांस और एक्टिंग में, इसी के लेकर ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए आपको समानता और डिफरेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज के प्रैक्टिस सेट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में भावना और मानसिक अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12, डांस में अभिनय के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कला क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, डांस और अभिनय एक दूसरे पर क्या प्रभाव होता है? तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनय डांस को और ज़्यादा प्रभावशाली और संगीतमय बनाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, डांस में अभिनय को दर्शक को सामने प्रस्तुत करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो इससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और हमारा टारगेट है कि जो भी आपका सिलेबस है डांस का, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम यूट्यूब पे कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप अपना सहयोग, अपना सपोर्ट बनाए रखते हो तो बहुत जल्द हम सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे पूरा डिटेल में एनालिसिस के साथ आपको कराएँगे। तो बस आप अपना प्यार, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे जो भी पीडीएफ होते हैं, टेलीग्राम का जो भी टेस्ट सीरीज़ होता है, आपको हर एक अपडेट आपके बीपीएससी, स्टेट से सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि डांस में अभिनय को प्रस्तुत करते समय अभिनय के भाव और अभिव्यक्ति को सही रूप से व्यक्त करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ताकि दर्शक उसे महसूस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15, डांस और अभिनय के आपसी संबंध को लेकर किस नृत्य शैली में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि डांस और अभिनय के जो उनका आपसी संबंध है, वो किस डांस में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 16, अभिनय के दौरान डांस के लिए किस पहलू का सबसे अधिक महत्व होता है? पहला ऑप्शन है गति, भावनाओं और कथना की अभिव्यक्ति, शारीरिक शक्ति या दृश्य सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, डांस और अभिनय के संबंध को लेकर किस तत्वों को जोड़ने से प्रदर्शन और अधिक ज़्यादा इफेक्टिव बनता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक शक्ति, सुर संगीत, चेहरे की अभिव्यक्ति और उसका गेस्चर या स्वाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, डांस में अभिनय की एकीकृत रूप का उदाहरण क्या हो सकता है? इन ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्तियाँ।
क्वेश्चन नंबर 19, डांस में अभिनय के विभिन्न रूपों को एक साथ लाने का क्या लाभ है? पहला ऑप्शन है प्रदर्शन की गति तेज होती है, यह डांस अधिक भावनात्मक और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, या केवल सिर्फ शारीरिक प्रदर्शन बन जाता है, या अभिनय में सुधार होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, डांस और अभिनय का तालमेल किस प्रकार के दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है? आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ध्यान से देखो तो क्वेश्चन आपका मेन 7 से 8 ही क्वेश्चन है, लेकिन 7-8 क्वेश्चन को किस तरह मल्टीपल लैंग्वेज को चेंज करके सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर में, उसका एक आपको उदाहरण इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लैंग्वेज को लेंदी देखकर आप उसे स्किप मत करना, क्वेश्चन को आसानी से पढ़ोगे तो आप आसानी से इसका आंसर भी बता पाओगे। तो आपको बताना है कि डांस और अभिनय का तालमेल किस प्रकार दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकता है। इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको 3 ऑप्शन में केवल दिख रहा है, सबसे पहले इन केवल को वर्ड को काट दो, आपके पास एक ही आंसर बच जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डांस और अभिनय के आपसी संबंध का उदाहरण किस कला रूप में अधिक पाया जाता है? संगीत, थिएटर, पेंटिंग या फ़िल्म? तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि रंगमंच पर डांस और अभिनय का संबंध काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभिनय और डांस के माध्यम से कथा और भावनाओं को अभिव्यक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि डांस में अभिनय के लिए कौन सी शारीरिक मुद्रा अब अधिक इफेक्टिव मानी जाती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर केवल वर्ड 2 सबसे पहले कट कर दो। आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, डांस और अभिनय के संपूर्ण प्रभाव को किससे बढ़ावा मिलता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत और ताल का संयोजन से। अगला क्वेश्चन, डांस के अभिनय की प्रस्तुति में शारीरिक मुद्राओं के साथ क्या शामिल होता है? तो पहला ऑप्शन है केवल शब्दों का प्रयोग, चेहरे के हाव भाव और शारीरिक गतिकी, या हाथों को ऊंचा उठाना, या केवल डांस के चरणों की गति। तो सबसे पहले केवल आपके 2 वर्ड में है, तो इससे पहले कट कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, जो कि सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 25, डांस और अभिनय में ताल का क्या महत्व होता है? आपको बता दें कि अगर आप कोई अगला टॉपिक पे किस वीडियो पे देखना चाहते हो, कौन से टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हो, जिस पे आप आने वाले वीडियो उस टॉपिक पे देखना चाहते हो। जो भी आपके पास कोई टॉपिक है, तो वीडियो खत्म हो जाने के बाद उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, जिससे हम आने वाले वीडियो उस टॉपिक पे हम टॉप 30 क्वेश्चन बना सकें। तो आपको बताना है कि डांस और अभिनय में ताल का क्या महत्व होता है। तो याद रखिएगा कि जो ताल होता है वो नृत्य और आप अभिनय का आपसी तालमेल को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर बी। डांस और अभिनय में एकता और सामंजस्य क्यों आवश्यक है? तो याद रखिएगा ये प्रदर्शन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और अर्थपूर्ण बनाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अभिनय के दौरान डांस के समग्र अनुभव को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखिएगा आपके पास 3 ऑप्शन दिख रहा है केवल, तो इसे पहले कट कर दो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डांस और अभिनय के संयुक्त रूप से एक उदाहरण कौन सी डांस शैली में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, या ऑप्शन डी ओडिसी। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आपको ये बताना है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। याद रखिएगा कि भरतनाट्यम डांस और अभिनय का एक संयुक्त रूप प्रमुख होता है, जहाँ पर डांस के साथ अभिनय भी काफ़ी ज़्यादा गहरी भावनाओं और घटनाओं को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, डांस में अभिनय के ज़रिए हम किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, जब आप डांस करते हो और उसमें अभिनय की तरफ से आप अपने इमोशन, अपने सुख, दुःख, क्रोध हर एक फीलिंग को आप उससे एक्सप्रेस कर सकते हो अपने डांस के और अपने एक्सप्रेशन से, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको बताना है कि डांस और अभिनय अभिनय को मिला-जुला रूप दर्शकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है, यह केवल दृश्य सौंदर्य को बढ़ाता है, या ऑप्शन बी, यह प्रदर्शन को अधिक गतिशील और रंगीन बनाता है, या ऑप्शन सी, यह दर्शकों को भावनात्मक और मानसिक रूप से जोड़ता है, या ऑप्शन नंबर डी, यह केवल शारीरिक गतिविधियों तक सीमित रहता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है टॉप 30 क्वेश्चन। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितने स्कोर गेन करे, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे आपका बिहार स्पेशल और जीके जीएस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है शाम 5 बजे। अभी तक हमने डांस का 4 टेस्ट सीरीज और प्लस जीके जीएस का 2 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कंप्लीट आपको 500 में आपको डांस और जीके जीएस कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स मिलता है। साथ में आपको गाइड भी किया जाता है कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। टोटल हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी लेकर इस पेड को ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। इसमें आपका जब तक एग्ज़ाम ओवर नहीं होते हैं, तब तक आपको हर एक चीज़, नए क्वेश्चन, नए टेस्ट सीरीज़ आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।